ला लीना जो कूल्स द इम्पैक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो डाउन टू अर्थ में आया हुआ टॉपिक है। तो देखते हैं भाई केस में जो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ला लीना और ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन है, इसको बोलते हैं। तो वेस्ट में जो तो इसको अगर ऐसे करके बांटेंगे तो इधर तो हमारे क्या हो जाएगा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, जो हमारा जो मैप से भी हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पैसिफिक ओशन में जो पेरू जल धारा होती है तो वो ठंडी में कोल्ड में आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं। और जो एलिनो टाइम हो जो ऑस्ट्रेलिया में जो सूखा पड़ रहा होता है और जो मानसून को जो वीक कर देता है, वो लालिनो क्या करता है इंडिया में जो अटलांटिक जो इस तरह से इंडिया हो जो अटलांटिक का क्षेत्र होता है मानसूनों को जो स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये सारे जो ये डिफरेंट है वो देखो, तो ये क्या क्या है इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए देखो ये हमारा जीएस पेपर जो थर्ड जो फर्स्ट में रखेंगे तो इम्पोर्टेंट तक जोग्राफिकल फिनोमिना के लिए है। तो ये अभी जो रिपोर्ट आई है ना उसमें बता रहा है कि जो साउथ वेस्टर्न मानसून का जो सेशन चल रहा है ना, सितंबर मानसून खत्म हो जाता है नॉर्मली ऑलमोस्ट जो खत्म हो जाएगा। इस बार है ना मानसून अक्टूबर तक महीने तक रहेगा, और जो पिछली बार भी जो अक्टूबर के लास्ट तक रहा था मानसून रहा था, इस बार भी जो अक्टूबर के लास्ट में मानसून रहेगा। और जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो साल भी लालिनो का साल है। लालिनो तो मानसून जाने का टाइम होता है ना, तो उस टाइम जो भारत में जो मानसून में बारिश होगी, ये बोल रहे हैं कि उस टाइम जो भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जैसे पिछली बार हुई थी। वो इस बार जैसे जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, जैसे बाजरा है, अभी बाजरा लगाया हुआ है कट रहा है, तो उस टाइम जो धान कटेगी जो लगाए हुए उस टाइम जो आपका दिवाली के आसपास का टाइम होगा उसको नुकसान होगा। कई हिस्सों में जो बाढ़ भी आ सकती है इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लालिना द कुड द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ऑस्ट्रेलियाज ब्यूरोज ऑफ meteorologists of BOM the predicators. These are the third consecutives of event of La Nina which are the underway or leading the additional rainfalls along its the east coast of the summer. तो ऑस्ट्रेलिया के मौसम जो विज्ञान ब्यूरो BOM के भविष्यवाणी के लिए नीना की लगातार जो तीसरी घटना हो सकती है। इसमें जो गर्मी के पूर्वी तट को जो अतिरिक्त वर्षा होती है और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान जो बढ़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया दिसंबर जनवरी और फरवरी में जो नीना की चोटी में देख सकते हैं। और यहाँ आपको ये आपका IMD स्टेटमेंट क्या है भाई, भारत के लिए हम जो नीना के कारण जो अक्टूबर मानसून के लिए विस्तार होते हैं। भारत मौसम वैज्ञानिक के लिए IMD ने जो भविष्यवाणी किया है कि सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून की वापसी हो सकती है, लेकिन संभावना यह है कि भारत कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। अगले कुछ महीनों में जो पश्चिमी तटों में औसतन जो कम बारिश हो सकती है। कृषि पर प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर। अगर इस दौरान बारिश हुई तो जो किसानों को अपनी जो बड़ी खरीफ की फसलों में खोने का जो खतरा होता है। खरीफ की फसलों जो सितंबर के अक्टूबर के महीने में शुरुआत हो सकती है और उसके लिए ठीक पहले किसी बारिश को जो फसलों के लिए हानिकारक साबित होगी। अगर फसल के साथ बेमौसम बारिश के लिए फिर किसानों को दोहरी जो मार झेलनी पड़ेगी। और मानसून के महीने के कम जो बारिश होने के कारण जो पहले से प्रभावित हो चुके, इसके अलावा जो कई किसानों की जो कटाई करते हैं और किन दिनों में जो स्टॉक करते हैं और खरीद कार्यों में जो देरी करते हैं, इसके दौरान जो बारिश में कटी हुई जो फसल को नुकसान होता है। तो व्हाट इज द ला नीना क्या है भाई, ला नीना जलवायु घटना है जिसमें दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट पर जो सतही समुद्री जो पानी को ठंडक होने के कारण बनती है। इससे जो अल नीनो के समक्ष जो मुख्य रूप से जो वर्णित किया जा सकता है, इसमें जो भूमध्य प्रशांत महासागरीय धर्म को जो गर्म शामिल है इसमें। तो इस सारे डिटेल में देखो स्पेस और उसमें ज्योग्राफी में समझाया जा सकता है। तो जो मेन चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया है। The combination of phase La Nina and the E Nino is the term of the EI Nino of the southern oscillations ESNO। तो ला नीनो और जो नीलिनो को संयुक्त रूप से तो नीनो तो ये दक्षिण दोलन के लिए ENSO कहा जाता है। यह पूरी तरफ से वर्षा के पैटर्न और जो वार्षिक वायुमंडलीय परिस्थितियां और जो वायुमंडलीय दबाव के लिए प्रभावित करता है। दक्षिण दोलन यह है जो इंटरकनेक्शंस जो अल नीनो और जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वर्षा के बीच में जो स्थापित किया गया था। हालांकि मछुआरे के आने के बाद जो वैज्ञानिक दोनों घटनाओं को मानते हैं कि दोनों की एक दूसरे की जो स्वतंत्र माना जाता है। काफी हद तक दोनों के बीच में जो अंतर संबंध स्थापित हुआ और दोनों जो दक्षिणी दोलन का नाम दिया गया। व्हाट इज द केसेस ऑफ EI नीनो। तो ये अल नीनो का जो क्या कारण है।
अल नीनो तब शुरू होता है जब पैटर्न में कोई गड़बड़ी होती है। पश्चिमी की ओर जो बहने वाली व्यापारिक जो कम पवनें हैं, जो भूमध्य रेखा के ब्याज कमजोर हो जाती हैं और जो वायुदाब में परिवर्तन के कारण जो सतही पूर्वी की ओर जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका के तट पर चला जाता है और मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में 6 महीनों से अधिक तक गर्म रहते हैं और इसके बाद परिणाम स्वरूप जो नीनो की जो वर्षा पैदा होती है। तो ये द वेदर चेंजेस द बिकॉज द लानिनो, तो ये हमारे लानिनो के कारण जो मौसम में बदलाव किया। भारत में लानिनो का अर्थ है कि देश में जो सामान्य से अधिक वर्षा होगी जिससे बाढ़ आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड सर्च देख सकते हैं। तो हमारा ENSO और जो हमारा ये क्या, ये हमारा ठंडी जलधारा और जो गर्म जलधारा है, कोल्ड स्ट्रीम जो करंट्स और जो वार्म करंट्स देखते हैं देखना। तो व्हाट इज द इलिनो, जो अल्निनो क्या है, आल जो लालिनो क्या है, और ये सोनो, ये हमारे सारे एशिया और अफ्रीका जो जो ऑस्ट्रेलिया से प्रभाव के, इसको देखेंगे भी सारी चीज़ें। तो ये देखो भाई, देखो आपको